नमस्कार देवियों सज्जनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम का आपका खूब खूब स्वागत है। हमारे साथ बैठे डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग चर्चा विचारना करेंगे कि भाई शनि और मंगल की युक्ति हो या शनि और मंगल की दृष्टि हो तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है जिंदगी के ऊपर। क्योंकि शनि और मंगल की जब भी बात आती है तो भाई एक दोनों ही काफ़ी गुस्सैल, दोनों ही काफ़ी थोड़े जिद्दी और दोनों ही काफ़ी शक्तिशाली ग्रह हैं। जब वो दोनों आपस में होते हैं तो जीवन में कैसी कैसी दुर्घटनाएं घटती हैं और क्या क्या थोड़े अच्छे पॉइंट्स भी होते हैं, वो सारी सवालों पे चर्चा विचारना हम लोग करेंगे, जो हमें समझाएंगे डॉक्टर विश्वनाथ जी। जैसे कि दर्शक बंधुओं, युवराज जी, आज का टॉपिक आपने शनि और मंगल के रूप में रखा। जैसा आपने इंट्रोडक्शन भी दिया, मंगल हमारा एनर्जी है, मंगल हमारा पावर है। मंगल हमारे अंदर में वाइटल पुरुषत्व का कारक है और शनि हमारा कर्म कारक है जी। और दोनों एक दूसरे के डायर शत्रु हैं। अगर जन्माक्षर में, जिस जातक के जन्माक्षर में शनि मंगल की युति कहीं बनती हो, दृष्टि बनता हो या संबंध बनता हो, ऐसे जातकों के जीवन में प्रायः एक्सीडेंटल मैटर्स जी और प्रायः वाद विवाद, वैवाहिक जीवन में खुशियों का कम होना देखा जाता है। युवराज जी, ऐसा व्यक्ति कहीं पे किसी ग्रह की योगा के नेगेटिव टेस्ट हैं तो पॉजिटिव टेस्ट हैं। अगर पॉजिटिव टेस्ट की बात करें तो ऐसा व्यक्ति टेक्निकल हैंड होता है जी, उसको यंत्र विद्या की जानकारी पूरी होती है। और ऐसे योगा को यंत्र विद्या योग भी कहते हैं दर्शकों। ऐसे योगा को मांगलिक योग भी कहते हैं। ऐसे योगा को यम अष्टम दोष भी कहते हैं। इसमें वैवाहिक कलत्र दोषा भी कहते हैं। वैवाहिक जीवन में सुखों की कमी हो जाती है जी। कि भाई यंत्र विद्या के अंदर काफी वो लोग थोड़े निपुण होते हैं जी। तो ज्यादातर इलेक्ट्रिशियन की जो मार्केट की जो फील्ड होती है या ऑटोमोबाइल्स की हो गई या कोई भी आधुनिक चीज हो गई जिसको हमें नई शून्य से लेकर नया निर्माण उसको करना हो जी, तो उनकी ज्यादातर जन्माक्षर में शनि और मंगल का काफी बहुत बड़ा योगदान है जी। मंगल टेक्निकल ही है, मंगल गाड़ियों का इंजन कहा जा सकता है, मंगल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के सामान है, मंगल ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें बिजली भी दौड़ती है। और शनि कर्मकार का है, शनि लोहे के भारी वस्तुएं हैं। और शनि मंगल की युति जहाँ होती है ऐसा व्यक्ति 101% अच्छा मैनेजर भी हो सकता है और अच्छा मैकेनिकल डिग्री भी प्राप्त कर सकता है जी। साथ ही साथ आपने अभी बताया कि भाई घर के अंदर वाइफ के साथ या लड़के के साथ या कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य उसके साथ थोड़ा उसका वाद विवाद ही चलता है, उन्हें स्नेह नहीं मिल पाता एक जात का। इसीलिए युवराज जी इसको यम कंटक योग और कलत्र दोषा भी कहते हैं जी, या अष्टमाधिपति दोष भी कहते हैं। जैसा कि पुरुषों के तो की अपेक्षा लेडीज़ों में यानी जातिकाओं के जन्माक्षर में या लेडीज़ के जन्माक्षर में अगर ऐसा बना योग बनता हो जी, तो उनके वैवाहिक जीवन में काफ़ी देरी से उठान या पति के हेल्थ में कोई दिक्कत या पति के फाइनेंशियल स्टेटस में भी कमी आ सकती है, ऐसा भी देखा गया है। युवराज जी, इसी संबंध में मैं आपको इस योग से कैसे फायदा उठाएं या इस योग का क्या सही रिमेडियल मेजरमेंट पकड़ें जी। तो जैसा कि शिव महापुराण में एक कथा प्रचलित है जी, एक बार सती के पार्वती के विरह में भगवान शिव पूरे वर्ल्ड का भ्रमण करते करते हिमालय पर दिगंबर अवस्था में उन्होंने तपस्या साधना शुरू की। उनके साथ में उनके गढ़ भी उपस्थित थे। तपस्या के फलस्वरूप उनके सिर से एक पसीने का बूंद धरती पर गिरा, जिसके चलते एक चतुर्भुजी लाल रक्त वर्ण का भौम मंगल ग्रह की उत्पत्ति या मंगल नाम का एक संज्ञा की उत्पत्ति हुई। उसका पालन पोषण भूदेवी ने किया, यानी धरती ने किया। तो भूमि के पुत्र मंगल भौम के रूप में जाने जाते हैं। तो दर्शकों, इस कथा से हमारा तात्पर्य ये निकला, ऐसा समझा जाना चाहिए कि यदि जब कभी भी हमें सती का विरह वियोग या वैवाहिक जीवन में कोई तकलीफ झेलना पड़े तो हमें भगवान शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए, रुद्राभिषेक जरूर कराना चाहिए, द्वादश ज्योतिर्लिंग या सिद्ध ज्योतिर्लिंग की यात्रा जरूर करनी चाहिए अवश्य। भगवान 12 ज्योतिर्लिंग में से कोई भी एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना जी। ये तो आपने पूरा रेमेडीज दे दिया जी। साथ ही साथ उनके हेल्थ वाइज के अंदर भी आपने बताया कि भाई कैसी समस्याएं थोड़ी रहती है मंगल और शनि के इम्पैक्ट जी। तो इसमें जो भी चीज़ आपने अभी बताई जी, तो ये रुद्राभिषेक करने से या 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से जी, तो इनकी जितनी भी समस्या है सब दूर हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं युवराज जी। जैसे कि आपने अभी बताया कि भाई रुद्राभिषेक करने से या 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से समग्र इनकी जितनी भी सब प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो सब दूर हो जाती है। पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी ये रहती कि इनका दिमाग जो होता है वो अस्थिर होता है और साथ ही इनका जो रेगुलर जो एक चीज़ होती है कि भाई इंसान का व्यवस्थित तरीके से सब चल रहा हो और अचानक से उठापटक आ जाए जी, क्या जी, मतलब एक लाइन से ना चल रहा हो जी, तो उसका भी काफी सारे संजोग ऐसे मंगल और शनि के कारण चलते रहते हैं जी। तो इसका क्या देखिए जी, हमारे कर्म कारका ग्रह पे जब मंगल की युति हो जाती है जी, तो पहली बात तो ऐसा व्यक्ति अपने एक्शंस में भी शार्प नहीं रह पाता जी। और दूसरा, हमारा वेल्थ का कारक शुक्र है, मंगल इसका डायर शत्रु है।
तो हम धन संचयन में भी दिक्कतों का सामना करते हैं। करना पड़ता है। और शनि मंगल की युति जिस जातक के जन्माक्षर में हो, उन्हें प्रायः अपने ही जगह पर अपने ही कलीग्स के द्वारा विरोध का भी सामना करना पड़ता है। बैक बाइटिंग काफ़ी ये झेलते हैं जी। जिसके यानी कहने का मतलब कांस्टेंट फ्लिकरिंग ऑन हिज प्रोफेशन, उनके प्रोफेशन पे और उनके अपने अगल बगल की जगह पे भी बार बार घर्षण का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते ऐसे जातकों के प्रोफेशन और धन संग्रह दोनों में अस्थिरता देखी जाती है। जी। तो ये जो चीज़ आपने बता दी कि भाई इनके रेगुलर जिंदगी में क्या क्या इनकी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जी। अब समझ लीजिए कि कोई जातक और जातिका है जी, उनके दोनों के अंदर शनि मंगल का योगा हो जी, और अगर दोनों ही साथ में अगर शादी करते हैं तो क्या योगा नष्ट हो सकता है? युवराज जी, शनि मंगल का अधिकतर प्रभाव विवाह के बाद देखा गया है, विवाह के पहले नहीं। तो जब पति पत्नी गृहस्थी की मर्यादा में आ जाएं तो हमें शनि मंगल का यथायुक्त रिमेडी जरूर करा लेना चाहिए, या अपने जन्माक्षर का एक बार विवेचना जरूर करा लेना चाहिए। जी। तो ये जितनी भी सब जानकारी आपने जो दी है उससे काफ़ी फर्क पड़ सकता है। जी बिल्कुल। तो देवियों सज्जनों, आप अगर शनि मंगल की अगर आपकी जन्माक्षर में अगर कोई युक्ति हो, कोई दृष्टि हो, तो आप हमारा नीचे संपर्क कर सकते हैं। और अगर यही चीज़ अगर आपके जन्माक्षर में भी आती है तो जितनी भी रेमेडीज चीज़ है वो अगर आप करेंगे तो आपको खूब बेनिफिट्स हो सकते हैं। नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.